यूपी बोर्ड क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी चल रही थी द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद की। इसका हमने इंट्रोडक्शन समझा और इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ भी लिया था कि बच्चा कैसे मेले में एक एक चीज़ों को देखकर आकर्षित हो रहा था और डर भी रहा था कि माँ बाप मना कर देंगे, लेकिन अंत में एक खिलौने से इतना ज़्यादा वो आकर्षित हो गया कि उसने कह ही दिया मुझे वह चाहिए। और बाप ने बहुत क्रूरता से उसे घूरा, लेकिन माँ ने इस बार नहीं घूरा। माँ काफ़ी प्रसन्न थी, उसका हृदय काफ़ी कोमल था उस समय, तो उसने समझाने का प्रयास किया, बहलाने का प्रयास किया कि आगे देखो क्या है। अब आगे The faint disgust of child's unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy pouting sob of her breath, "Mother," when the pleasure of what was before him filled his eager eye. They had left the dusty road on which they had walked so far. It wended its weary way circuitously to the north. They had come upon a footpath in a field. डिस्गस्ट समझते हो? घृणा। यहां पर घृणा भी समझ लो, उदासी भी समझ लो। बच्चे दो प्रकार से रोते हैं। अब जब बच्चे को मन की चीज़ ना मिले और एकदम से मना हो जाए, बहलाने का प्रयास करे, तो कई बार ऐसा दृश्य आता है, तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा। अगर मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है तो कर लो, नहीं तो यहीं बुला के खड़ा कराऊंगा। तो कहता है कि जो फेंट डिस्गस्ट, हल्का सा घृणा मिश्रित भाव उसके मन में आया, इसलिए क्योंकि अनफुलफिल्ड डिज़ायर, उसकी जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी, वो अनफुलफिल्ड रह गई, पूरी नहीं। हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, बड़ी मुश्किल से दबी। अब ये घृणा, ये उदासी बहुत मुश्किल से दबी। किस चीज़ में? हेवी पाउटिंग सॉब ऑफ अ ब्रेथ, एक जोर से गहरी सी सांस लिया और हिचकी लिया, बिल्कुल मुंह बना के। पाउटिंग मतलब जिसको बच्चे मुंह बना लेते हैं रोने का। अब जो पाउट बनाती हैं लड़कियां सेल्फी के टाइम, इसको तुम लोग जानते होगे, इसीलिए ये शब्द अब स्पष्ट। पहले समझाता था, जब सेल्फी वाला रोग नहीं फैला था ना, तो एक पाउटिंग समझाना पड़ता था। बच्चे मुंह बनाते मदर लाइक दैट, ये हंसने की बात नहीं है। तो वही देखो, ऐसे ही जोर से बोला, व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आइज। लेकिन तभी उसके आगे जो था, उसका सौंदर्य, उसका आनंद, उसकी ईगर आइज, आंखें बड़ी उत्सुक थी बच्चे की। हर चीज़ देख देख के बच्चा बड़ा आकर्षित हो रहा था। तो इसमें थोड़ा सा उसका दबा, पूरी तरह से ये इच्छा, ये दुख, ये घृणा दब नहीं पाई। ठीक है। तो ये पाउटिंग पहले छोटे बच्चे बनाते थे बचपन में, अब फैशन आया है कि अब लड़कियां बना के सेल्फी लेती हैं। ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ बेटे, अब मैं ऐसे ही हूँ, क्या करूँ, इसी तरह का दिखता भी हूँ। कुछ अब दिमाग का हो, चाहे समझ नहीं पाता हूँ नई नई चीज़ें। मैं नहीं जानता था कि सेल्फी ऐसे ली जाती है। मैं मार खाते खाते बचा हूँ। एक बार ऐसे ही लड़की थी, अचानक उसका मुंह लगा ऐठने से टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। मुझको लगा इसको मिर्गी आई, मैं जूता लेके चला गया उसके मुंह के पास। उन सब ने मुझको पीट दिया। मैंने कहा मार क्यों रही, आपको मिर्गी आई, देखिए सुंघा दिए, सही हो गई, चमड़े का जूता। कहीं मिर्गी नहीं आई थी, हम सेल्फी ले रहे थे मुँह ऐठ। मतलब इस तरह मुँह ऐठ लेना है कि लगे मिर्गी आ गई। कई बार भैंस वैंस मर जाती है जीभ निकाल के ऐसे, तो ये भी सेल्फी है। पाउट बनाती हैं सब। पाउट जो हमारा पशु है, बहुत अच्छा, बड़ा उपयोगी पशु, विष्णु भगवान का एक अवतार भी है, हमारे प्रकृति की बड़ी स्वच्छता करता है। उसके ढेरों बच्चे एक साथ होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा जानवर है, बहुत सफाई करता है, उसी की तरह मुंह बना के सेल्फी। वो भी देख देख के फ्रस्ट्रेटेड रहता है। लड़कों के अंदर भी ये बीमारी है, ऐसा नहीं है। चलो खैर, तो पाउट क्लियर हुआ। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार। अब तक जो धूल भरे सड़क पर वो चल रहे थे, रास्ते पर, सड़क, सॉरी यहाँ सड़क नहीं, रास्ता ही होगा नॉर्मल, तो चल रहे थे, उस धूल वाले रास्ते को छोड़ दिया। इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्किटसली टू द नॉर्थ।
और घूमते हुए रास्ता बनाते हुए ये उत्तर की ओर ये सड़क जा रही थी। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, और अब एक मैदान था, उसके फुटपाथ पे यानी जो किनारे किनारे या जो पैदल चलने के लिए जो रास्ता था वहाँ तक पहुँच चुके थे। It was a powering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land, a river of yellow liquid light, ebbing and falling with each fresh eddy of wild wind and straying in places into broad, rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light. Where it ended, on one side stood a cluster of low mud-walled houses, thrown into relief by a dense crowd of yellow-robed men and women, from which arose a high-pitched sequence of whistling, creaking, speaking, roaring, humming noises sweeping across the globes of a blue-throated sky like the weird, strange sound of Shiva's mad laughter. ये पैराग्राफ बिल्कुल चित्र है, एकदम चित्र दिखा रहा है, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है राइटर ने। तुम लोगों ने इधर उतनी बड़े पैमाने पर खेती नहीं होती, ये कहने का अर्थ नहीं है कि यहाँ खेती नहीं होती। खेती तुम्हारे मिर्ज़ापुर ज़िले में, बनारस में, जौनपुर में, हर जगह होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार में। यहाँ खेती में क्या होता है ना, खेत बहुत छोटे छोटे हैं और अनइवन है, उबड़ खाबड़ खेत होते हैं। ये जहाँ का वर्णन कर रहे हैं पंजाब के साइड का, तो वहाँ पे खेती अब भी देखोगे ना, जैसे एक ही फसल तुम्हें दूर तक, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक। अब पता नहीं ये समय है कि नहीं, जब हम लोग तुम लोगों के आयु के थे तो सरसों में जब फूल आ जाते थे तो वहाँ फ़ोटो खिंचाना बहुत एक फैशन था, बड़ा सुंदर दृश्य आता था, बड़ा सुंदर सा चित्रण होता था। कई फिल्मों में गाने हैं, कई रोमांटिक सीन शूट किए गए पंजाब के ही खेतों में, क्योंकि पंजाब की खेती ज़्यादातर बड़े किसान हैं, इकट्ठे खेत है और एक तरफा बिल्कुल मशीनों से खेती होती थी, एक समतल बहुत अच्छी तरीके से, बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े प्लॉट्स में होती है, इसीलिए वहाँ शूटिंग खेतों में होती है। ढेरों फिल्मों की हुई है, उसको देखोगे तो समझ पाओगे। इट इज़ अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड। पावरिंग मतलब एकदम भरा पूरा, एकदम मतलब खूब सुंदर खेती। किसकी खेती? मस्टर्ड, सरसों। सरसों का फूल किस रंग का? पीला। पक्का ना? देखे हो? उसके लिए इसमें येलो तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है फिर? हाँ, पेल। पेल का मतलब भी पीला ही होता है। तो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। समतल जमीन पे देखो तो माइल्स एंड माइल्स, मीलों मील चला जा रहा है। कैसे लग रहा है कि पिघला हुआ सोना, जैसे सोना पिघला हो, इतना सुंदर वो दृश्य। A river of yellow liquid light ebbing and falling with each fresh eddy of wild wind and straying in places into broad rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light. अब कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि इसको समझो कि जैसे एक पीली रोशनी हो, पीला प्रकाश हो और उसकी नदी बह रही हो दूर तक। और ये नदी कैसे बह रही? जब हवा बह रही है तो हवा के साथ वो नदी की लगता है कि जैसे लहरें उठ रही हैं। कई बार ऐसे जैसे पौधे बड़े बड़े हैं, हवा बही तो ऐसे बीच में से हट भी गए थोड़े से, ऐसे लगे एक धारा ऐसे ऐसे, इस तरह का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और सनी स्वीप, बिल्कुल सनलाइट है, सनलाइट अच्छी तरह से हो चुकी है। और दूर तक जो मिराज, मिराज क्या होता है कोई बताएगा? मिराज, मिराज तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो, साइंस के हो, फिजिक्स तो बायो वाले भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स वाले भी ना। तो मिराज क्या होता है? पढ़ा है, पक्का पढ़ा है, ये है तुम्हारे सिलेबस में, और छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, 9th 10th में भी, 8th में भी। हाँ, कोई बोलना चाहता है तो बोलो, भनभनाओ मत आपस में। भ्रम मतलब क्या? भ्रम तो बहुत प्रकार के हैं। कैसा भ्रम? डर जाना। अच्छा, यही पढ़े हो फिजिक्स में? बैठो। आए? चौड़ा? तुम लोग तो यार एकदम साइंटिस्ट हो। इतनी छोटी सी बात भी तुम लोगों को आ नहीं रही है, ऊपर से बात करने में, हल्ला करने में आगे हो। मिराज को हिंदी में कहते हैं मृगतृष्णा। ये ज़्यादातर
डेजर्ट्स में बनता है, लेकिन कहीं भी देखा जा सकता है, स्पेशली धूप वाली स्थितियों में। बहुत दूर देखने पर हमें पानी का भ्रम उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे पास जाओगे वो और दूर चला जाता है। दैट इज कॉल्ड मिराज। चलो, ऐसा लगता था जैसे दूर कहीं सिल्वर लाइट, बिल्कुल चांदी के प्रकाश फैले हुए, उसी का मिराज एक मृग तृष्णा के समान एक दृश्य उपस्थित होता था बहुत दूर। बहुत दूर यानी कैसे? वो इस तरह से कि जैसे सरसों का खेत देखते 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 तुम्हारी आंखें जहाँ तक देखेंगी, बिल्कुल लास्ट में ये पीली लाइट खत्म होगी, तो जहाँ एक ऐसी दशा होगी कि वहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। देखे हो? तो वहाँ सिल्वर लाइट का मिराज, वहाँ पे क्योंकि सनलाइट पड़ रही है तो वहाँ वो सिल्वर लाइट का मिराज। दृश्य दिख रहा है कि नहीं? चित्र दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कि येलो लाइट की नदी बह रही है और फिर उसके उस पार कहीं लगता था कि एक सिल्वर लाइट का मिराज है, सिल्वर रंग की नदी बह रही है। किस तरह स्ट्रीम। और वेयर इट एंडेड, जहाँ यह समाप्त होता, ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेस। एक ओर खड़े थे झुरमुट झुंड छोटे छोटे मड वॉल्ड यानी मिट्टी के बने दीवार ऐसे घर खड़े थे। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मेन एंड वुमेन। अब इसमें भी फिर एक वर्ड आया, रिलीफ। रिलीफ भी तुम लोग नहीं समझोगे, कोई बताएगा? हाँ, आराम। हाँ, प्रचार देखबे करते हो। एक विशेष प्रकार के आर्ट का फॉर्म है ये, एक कला का ये रूप है कि बैकग्राउंड में कोई चीज़ होती है, फिर उस पर उकेर दी जाती हैं कलाकृतियाँ। रिलीफ पेंटिंग भी होती है, रिलीफ स्कल्पचर होता है, कला का एक रूप है। तो जैसे कि वो बैकग्राउंड के रूप में काम कर रही थी, वो मिट्टी की बने जो घर थे, वो मिट्टी के बने घर बैकग्राउंड का काम, और उसी पे ऐसा लग रहा था कि रिलीफ पे उत्कीर्ण कर दिए गए हैं मानव मूर्तियाँ पीले पीले वस्त्रों में, यानी जो लोग जा रहे थे पीले पीले कपड़े पहन के सज संवर के, तो वो लोगों की बात। डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मैन एंड वुमेन, बहुत ही घना भीड़, बहुत ही घनी संख्या थी लोगों की जो पीले पीले वस्त्र पहने थे। फ्रॉम विच अरोज, और उस भीड़ से होकर उठ रहा था, हाई पिच सीक्वेंस ऑफ विस्लिंग, क्रीकिंग, स्क्वीकिंग, रोरिंग, हमिंग नॉइसेस स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रुप्स टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई लाइक द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैट लाफ्टर। अब इतनी भीड़, तो उसमें अलग अलग प्रकार की आवाज़ें, हंसने की, चिल्लाने की, बातें करने की, तमाम मिश्रित आवाज़ें उठ रही थी, और इतनी तेज़ उठ रही थी कि लग रहा था कि जो ऊपर तुम्हारा आसमान है, ब्लू थ्रोट स्काई, वो लग रहा था। तो अब पूरा चित्र एक पुरुष का, कल्पना करो एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति, शिव को, भगवान शिव को समझो कि बहुत विशाल हूँ और ऐसे खड़े हूँ, तो आवाज़ उठ रही है। तो पहले तो वही पीला है ड्रेस, फिर उसके ऊपर गए तो सिल्वर कलर, फिर और ऊपर गए तो फिर ब्लू कलर के स्काई, और हेड कहीं और ऊपर है उनका, और शिव हंस रहे हों बड़ी तेज, पागलों वाली हंसी। ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जानते रहो उनकी हंसी, उसको साधना की हंसी कहते हैं, चूँकि योगी हैं, वो महायोगी हैं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। तो उनका जो थ्रोट था वो ब्लू हो गया था, क्योंकि उन्होंने विषपान किया था ना, विष के प्रभाव से उनका यहाँ का पार्ट नीला था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी है। तो कह रहा है ऐसे ही लग रहा था कि वो आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, ये सारी आवाज़ें शिव की हंसी के समान। The child looked up to his father and mother, saturated with the shrill joy and wonder of this vast glory, and feeling that they too wore the evidence of this pure delight in their faces, he left the footpath and plunged headlong into the field, prancing like a young colt, his small feet timing with the fitful gusts of wing that came rich with the fragrance of more distant fields. The child looked up to his father and mother. उसने ऊपर देखा, बच्चा छोटा था तो ऊपर ही देखा अपने माता पिता की ओर। Saturated with the shrill joy and wonder of this vast glory. अब इतना जो महान, जो आनंद का समय था इसमें, बिल्कुल वो लबालब भरा था।
तो वो देख रहा था कि फीलिंग दैट दे टू वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, तो देखा माता पिता के भी चेहरे में यही जो शुद्ध आनंद था ये दिख रहा था, इसका प्रमाण दिख रहा था। तो देखा माता पिता बहुत प्रसन्न हैं। तो जब देख लेते हैं बच्चे माता पिता का चेहरा, उनके मूड को देख के बच्चे भी काम करते हैं। तो उसने क्या किया, ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंज्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड। प्लंज्ड मतलब कूद गया, खेत में कूद गया। वो खेत या मैदान जो भी था उसमें कूद गया, नहीं माता पिता को छोड़ के, फुटपाथ छोड़ के। प्रांसिंग लाइक अ यंग कोल्ट। प्रांसिंग क्या होता है, जब कोई बच्चा, कोल्ट जानते हो, कोल्ट? कोल्ट भी नहीं जानोगे तुम लोग, क्यों जानोगे? हाँ, कौन बोल रहा है, बोलो, जोर से बोलो। मैं जानता हूँ कि नहीं जानोगे। और अच्छे विद्यालयों के, हाँ, बछड़ा किसका? भैंस का, गैया का? घोड़े के बच्चे को कोल्ट कहते हैं। जिस तरह फुदक फुदक के चलते हैं उसी तरह खूब उछल उछल के आनंद लेते हुए चलने लगा। इस तरह से चलते हुए तुमने बच्चों को देखा होगा। कभी बच्चों को, बच्चा अगर बिल्कुल भूल जाए किसी आनंद में, उसे ध्यान न रहे कि आसपास कोई है, तो बच्चे इस तरह से आनंद लेते हुए चलते हैं। ऐसे चल रहा था। हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड, और जो हवा के झोंके आते थे कहीं दूर से, रिच विद फ्रैग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, दूर जो खेत थे उनकी सुगंध भरी हुई उस हवा के झोंकों के साथ अपना कदम ताल मिलाते हुए, यानी हवा के झोंकों के बिल्कुल धुन मिलाते हुए उछल कूद के चल रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would fold its wings and rest, and he would try to catch it, but it go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, one bold black bee, having evaded capture, sought to tempt him by winning round his ear and nearly settled on his lips, when his mother gave a cautionary call, "Come child, come on the footpath." A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. गाउडी मतलब खूब भड़कीला। तितली देखे ही हो, उनके रंग कितने चटकीले, कितने सुंदर होते हैं। लेकिन यहाँ ड्रैगन फ्लाइज की बात कर रहा है। ड्रैगन फ्लाई दूसरे टाइप की तितली होती है, उसकी पूंछ पतली सी लंबी होती है और उसके पंख बहुत पतले पतले, उतने रंग बिरंगे नहीं होते। तो कह रहा उनका पूरा ग्रुप था इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई। एक अकेली जो थी बटरफ्लाई, उसी के चारों ओर बसलिंग अबाउट, उसी के चारों ओर घेरे हुए थे, यानी उनको परेशान कर रहे थे। ग्रुप में अकेली पड़ी थी ब्लैक वाली बटरफ्लाई। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो ब्लैक बटरफ्लाई इसलिए आ गई थी कि फूलों से स्वीटनेस, यानी जो उसकी मिठास निकालते हैं, वो इसके लिए आई थी। तो सब उसको परेशान कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और बच्चा उनको फॉलो कर रहा था हवा में विद हिज गेज। गेज मतलब घूरते हुए। बच्चे जब ऐसे देखोगे कभी तितली उतली को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो देखते ऊपर है बेचारे, और पैर उनकी दिशा में चलते रहते हैं। अक्सर बच्चे गिरते भी हैं, ठोकर भी लगती है। तुम लोगों को भी शायद कभी लगी। तुम लोग तो साइकिल लड़ा लेते हो, तुम लोग तितली तो नहीं, कुछ और देखते देखते चले जाते हो। तो उस तरह वो गेज मतलब दृष्टि वहाँ टिकी थी और उस तितलियों का पीछा कर रहा था कि कोई बैठे, फोल्ड इट्स विंग्स एंड रेस्ट, यानी पंखों को मोड़ के रेस्ट करे, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और पकड़ने का प्रयास करेगा। और जैसे ही प्रयास करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन ये फिर पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में चली जाती तितली। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, लगभग हाथों में पकड़ ही लेता, लेकिन उसी समय उड़ जाती। बच्चों से ऐसा ही होता है, उनको भ्रम होता है एकदम पकड़ ही लिए, लेकिन उनकी आई जो होती है, तुम लोग साइंस पढ़ते हो जानते होगे, उनकी आई कंपाउंड आई होती है, वो हर दिशा से देखती हैं। मैं जानते होगे इसलिए कह लेता हूँ क्योंकि जानता हूँ, पूछ लूँगा तो ये बताते नहीं कि किस तरह की आँख होती है। कंपाउंड आई क्या होता है अभी पूछ लूँगा तो ये भी गायब ही मिलेगा। जबकि इंटर की बात छोड़ दो, ये हाई स्कूल 9th में 8th में भी है, क्योंकि मैंने तभी का पढ़ा है। इसीलिए एक साथ ढेर सारे चित्र बनते हैं, जिससे समझ लो कि एक आँख है ना मेरी, एक नहीं यार, दो है, मतलब काना थोड़ी, मतलब एक आँख में एक ही है। तो उनकी जो आँख होती है उसमें एक साथ हज़ारों आँखें होती हैं और हज़ारों चित्र एक साथ बनते हैं। तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है
अलग बात है कि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो तो मैं क्या करूँ। इसीलिए वो बड़े अलर्ट होते हैं, बिल्कुल उनके हम पास पहुँचते हैं तब वो उड़ जाते हैं। वन बोल्ड ब्लैक बी हैविंग इवेडेड कैप्चर, और एक काले रंग की मधुमक्खी थी जो बच गई, इवेडेड यानी बच गई उसके पकड़ से। सॉट टू टेम्प्ट हिम बाय विनिंग राउंड हिज ईयर, तो उसने भी उसको ललचाने का प्रयास किया और उसके कानों के पास आके भनभना गई। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और लगभग लगभग उसके होठ पे बैठने ही वाली थी वो भौरा या काली तितली जो भी थी, ब्लैक बी। व्हेन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, मदर ने एक कॉशनरी यानी चेतावनी देते हुए बुलाया, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटा फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents, दौड़ा अपने माता पिता के पास, गेली बिल्कुल प्रसन्नता से दौड़ा, खुश होकर दौड़ा, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और अब्रेस्ट मतलब उनसे भी थोड़ा सा आगे होकर थोड़ी दूर चलता रहा। बीइंग हाउएवर, लेकिन फिर भी, सून लेफ्ट बिहाइंड जल्दी ही पीछे छूट गया, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. कीड़े मकोड़े जो छुपने की जगह होती है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं या झांक रहे हैं, क्योंकि उनको भी सनलाइट का आनंद लेना है, तो ज़मीन पे फुटपाथ पे ढेरों कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उनको देख रहा है, और इन्हीं सब में बच्चा फिर खो गया, फिर धीरे से पीछे हो गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। फिर एक ग्रूव था, ग्रूव मतलब पेड़ों का पौधे का झुरमुट, छाया, वहाँ बैठ गए और वहीं पे कुआं था, वेल उसके किनारे पर, और आवाज़ लगाई माता पिता ने, कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो बच्चा दौड़कर उनके पास पहुंचा या उनकी ओर दौड़ा। तो यहाँ तक देख रहे हैं ना कि बच्चों के साथ ऐसा सिंपली होता है, बच्चे ऐसे ही पीछे छूटते हैं, उनका ध्यान विभिन्न चीज़ों में भटकता रहता है। अगर तुम लोगों को इसका अनुभव करना हो, अपना बचपन भूल गए हो, तो घर में कोई छोटे भाई बहन भतीजे हों, अगल बगल के बच्चे, उनको कभी लेके निकलो ऐसी जगह पे, तो तुम हमेशा देखोगे उनकी आंखें हैं, तो तुम उंगली पकड़ाओगे भूल जाएंगे, साथ चलना भूल जाएंगे, देखते रहेंगे। कभी मेला वेला लगे तो बच्चों को घुमाओ तो इस पार्ट से और बेहतर जुड़ सकोगे। यहाँ तक हम रखते हैं, फिर अगली क्लास में